अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लाया हूं जो बिलखुसूस आईबीए और हर जॉब में होता है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। जो टॉपिक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लास 9th इंग्लिश के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से ये सॉल्व करेंगे हम। और जो मैंने लेसन लिया है आपके लिए वो शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का है। कोई भी लेसन आ सकता है, किसी भी हिस्से से आ सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो है पैराग्राफ का तरीक़ेकार भी समझा दूं कि किस तरह से पैराग्राफ आ सकता है। इंग्लिश जो है टेस्ट जो जिस भी जॉब में आती है दो पोर्शन में होती है। एक पोर्शन होता है रीडिंग का यानी कि टेक्स्ट का, और दूसरा ग्रामर का। टेक्स्ट में जो ज़्यादातर मार्क्स होती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होती है, कम अज़ कम 5 होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक भी होती हैं। और ये आईबीए बहुत ज़्यादा देता है, और इस बार जो इंटर मैट्रिक कैटेगरी के हो रहे हैं उसमें भी इसका क्वेश्चन होगा और जिसमें 10 मार्क्स होंगे। शायद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस बार दे दे। तो क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसके पेपर को सॉल्व करने का ये तरीक़ेकार है कि पहले आप पैराग्राफ के क्वेश्चन को पढ़ें फिर पैराग्राफ पर जाएं, लेकिन यहाँ पर मैं पहले पैराग्राफ को भी पढ़ लेता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करता जाता हूँ। पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, द पैसेज अबो शोज दैट शाह लतीफ़ वाज हाईली एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सेल्फ एजुकेटेड एंड वेल एजुकेटेड। पहले इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है कि ये किस पैरा में होगा। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, कौन सा पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, पैसेज अबो शोज दैट शाह लतीफ़ वास, शाह लतीफ़ की एजुकेशन क्या थी। ऊपर जाएंगे, शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई वास बर्न इन 1689 AD, 14th Safar 11,002 Hijri, in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the present town of Bitsha. Latif was released during the golden age of Sindh culture. His first teacher was Akhund Noor Muhammad Bitai, but mainly he was self-educated. यहाँ पर आपका आंसर जो है क्लियर आ गया कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो था वो सेल्फ एजुकेटेड था। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शाह अब्दुल लतीफ़ वाज सेल्फ एजुकेटेड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, शाह लतीफ़ वाज वेल वर्स्ड इन अरबिक, उर्दू, पर्शियन, बोथ ए एंड सी। आगे चलेंगे तो इसका भी हमें को ये जो है आंसर दे देगा। Although he received little formal education, the Risala provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो था वेल वर्स्ड किस में था, अरबिक एंड पर्शियन में, यानी ए एंड सी। दूसरे आंसर का क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और तीसरा है, शाह लतीफ़्स पोइट्री वाज कलेक्टेड बाय गुलाम शाह कलोड़ो, अखुन नूर मोहम्मद, हिज डेवोटीज, मिर्ज़ा कलीज बेग। शाह लतीफ़ की जो पोइट्री थी वो किसने कलेक्ट की थी। आगे पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। वेरियस रेफरेंस इन शाह लतीफ़ जो रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ होली कुरान एंड द hadith. His poetic collection include Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. La Latif died in 1752 on the mount where he had lived. He was buried on the Simon Mount. It said that one day he ordered the musician to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalod, was devoted to him that they built a museum over his grave, the lovely dome of Shrine and the dignity of Latifs. ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि शाह लतीफ़ की पोइट्री की कलेक्शन जो थी वो किसने की थी। आगे पढ़ेंगे तो इसका जवाब आ रहा है, हिज डिवोटी कलेक्टेड हिज पोइट्री
एंड हिज कलेक्शन इज कॉल्ड रिसाल ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हिज डेवोटीज। ऑप्शन सी जो है थर्ड का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है हु बिल्ट शराइन ओवर द ग्रेव ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। ये हमने पहले से ही क्लियर कर दिया कि इसका एक जो था डेवोटी था उसने इसको बनाया। तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि गुलाम शाह कलोड़ो वाज सो डेवोटेड टू हिम। गुलाम शाह कलोड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके बाद 5 क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ में। द म्यूज़िक वाज प्लेड फॉर, ये भी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि म्यूज़िक जो है वो 3 दिन तक चला। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 3 डेज। शाह लतीफ़ वाज बॉर्न इन, शाह अब्दुल लतीफ़ जो था वो पहले से ही हमने क्लियर कर दिया था 1689 में जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, पैदा हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शाह लतीफ़ वाज डाइड इन, ही वाज बरीड इन, इस तरह से 10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर मैं बनाना चाहूँ तो। आप जितने भी चाहें उतने क्वेश्चन बना सकते हैं एक पैराग्राफ से। दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। 10 भी बन सकते हैं, 15 भी बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अहम टॉपिक है हर जॉब्स के लिए। साजिद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साजिद स्वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपकी तरफ आती रहें और आपकी JST, HST, SST की तैयारी आसानी से हो सके। जनरल कैटेगरी के क्लास फ्री ऑफ कास्ट हम 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो साजिद स्वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और जो ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।